नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह के खिलाफ एनडीए में भारी बगावत। अजीत पवार की पार्टी के नेता अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त विरोध में उतर आए। किस तरीके से इसकी वजह आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फलस्तीन की मस्जिद अल अक्सा के इमाम निजी यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, जिसके बाद उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग लाइन में लगे। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को लगा बहुत बड़ा झटका। यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ आया एक और बीजेपी विधायक, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य गुट लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और योगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर द्वारिका के फेमस सुदर्शन ब्रिज पर गड्ढे जो है होने की खबर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 5 महीने पहले ही इस ब्रिज का उद्घाटन किया था, जिसकी लागत 978 करोड़ रुपए है, लेकिन पहली ही बारिश में ब्रिज की हालत बद से बदतर हो गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर चल रहे मुकाबले के बीच अब जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत गाजा के अंदर वॉर खत्म करने की बात कही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अब गाजा के अंदर वॉर खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके बाद गाजा में शांति आ सकती है। ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। आगे इन तमाम खबरों की जानकारी एक एक करके आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। आपका लाइक और शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले महाराष्ट्र दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने एक भाषण में जो है महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार यानी एनसीपी के नेता शरद पवार को लेकर के विवादित बयान दिया था। और इसके चलते अब अजीत गुट वाली एनसीपी जो बीजेपी के साथ फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता में है, उसके नेता अमित शाह के खिलाफ मैदान में उतर गए। किस तरीके से स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बुधवार को मुंबई लौटे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई या किसी को पता नहीं, लेकिन इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के भीतर अजीत पवार ने सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। उन्होंने बुधवार देर रात अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले पर रविवार को अमित शाह खुद पुणे पहुंचे थे। वहां राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। उस बैठक में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने राज्य में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे शरद पवार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शरद पवार राज्य में भ्रष्टाचार के सरगना है। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। और यही बयान अब अमित शाह के गले की फांस बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी जो अजीत पवार गुट के तमाम नेता हैं वो अमित शाह के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं, जिससे बीजेपी को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों। फलस्तीन की मस्जिद अल अक्सा के इमाम अब अपनी निजी यात्रा पर भारत पहुंचे। आप इस खबर को देखिए। फलस्तीन की मस्जिद अल अक्सा के चीफ इमाम शेख अली अमर अब्बासी की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन हो रहे हैं। अब्बासी अपनी निजी यात्रा पर बुधवार को राजधानी भोपाल आए हैं। मस्जिद अक्सा से मुस्लिम आस्था इसलिए मानी जाती है कि यह स्थान मक्का और मदीना के बाद उनका तीसरा बड़ा आस्था केंद्र रही है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब से मुलाकात इसी जगह पर हुई थी। इसके अलावा मोहम्मद साहब ने इसी मस्जिद अक्सा में तमाम पैगंबरों को नमाज की इमामत भी की थी। अब्बासी इसी मस्जिद में करीब 40 साल से इमामत कर रहे हैं और अब यहां से वे चीफ इमाम हैं। बुधवार को राजधानी के खानू गांव यानी मध्य प्रदेश की राजधानी के खानू गांव क्षेत्र में दावतें खास आयोजित की गई थी। इस मौके को नजदीक से देखने और मस्जिद अक्सा के चीफ इमाम से मिलने के लिए लोगों में बेहद
जो है उतावलापन देखा गया। जो लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाए वो इसको लेकर अफसोस भी जता रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है कि मस्जिद अल अक्सा के इमाम भारत दौरे पर आए थे और वो फिलहाल एक दावत को अटेंड करने के बाद वो चले गए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर पारा लगातार सियासी उठापटक का गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस खबर को देखिए। जो केशव को बांधने चला वो केशव मौर्य के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मेरठ के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल के संबंध में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, दुर्योधन केशव को बांटने चला था, खुद निपट गया। वह केशव चाहे द्वापर में हो या कलयुग में हो, केशव जी हैं। 325 सीटें उनके लीडरशिप में आई हैं। केशव जी का अपना एक अलग जलवा है। संगठन हमेशा बड़ा होता है, अगर संगठन नहीं होगा तो विधायक नहीं होंगे। यानी खुल करके केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन बीजेपी के इस नेता ने किया है, जो कि योगी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दिल्ली के द्वारिका के फेमस सुदर्शन ब्रिज की हालत खराब होती जा रही है। 5 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का निर्माण करवाने के बाद उद्घाटन किया था। 978 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है, लेकिन पहली ही बारिश में ब्रिज के अंदर बड़े बड़े गड्ढे और उसके बाद उसमें लगी तमाम जो है सरिया वगैरह वो भी दिखनी शुरू हो चुकी है। द्वारिका का सिग्नेचर ब्रिज 5 महीने में ही अपनी खूबसूरती खो चुका है। कई जगहों से सीमेंट उखड़ गई है, नीचे लगी लोहे की छड़ें दिखाई देने लगी हैं। कुछ जगहों पर तो साइड की दीवार से प्लास्टर भी उखड़ चुका है। रेलिंग के अंदर भी जंग लगनी शुरू हो गई है। अब आप सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार को किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है और किस तरीके से बेलगाम भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। 978 करोड़ रुपए पानी में डूबते जा रहे हैं। खैर ये अच्छे दिन एंजॉय करते रहिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र से एक बार फिर एक और नया सियासी उलटफेर देखने को मिला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर महाविकास आघाड़ी नेताओं को फंसाने का दबाव डाला था। यह आरोप किसने लगाया है? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के अंदर तुरंत इस युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है और बंधकों को वापस भी करने की बात कही है, जो अपने आप में अच्छी बात है। साथ ही साथ बाइडेन की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो गाजा के अंदर जल्द ही किसी भी तरीके से इस जंग को खत्म किया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें उनको कामयाबी भी मिल सकती है। अब देखना होगा गाजा के अंदर क्या होता है। वैसे गाजा में इजराइल आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, हमास के नाम पर लोगों को खत्म कर रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।